नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? अब तो सीईटी की एग्जाम तारीख भी आ गई है और पशु परिचर की है ही, उसका लास्ट ऑफर चल रहा था। ध्यान रहे, इसके बाद नहीं लिया जाएगा, ये बेंच बंद ही हो जाएंगे बेंच। लास्ट ऑफर था, जिसको लेना था वो आज और कल के लिए था, शायद 2 दिन। तो चल रहा है वो 699। एलडीसी की लेनी है तो वो, और बाकी सीईटी की आएगी। रीट का जल्दी ही 1-2 दिन में बेंच लॉन्च करेंगे, रीट का नया। अपनी जिले चल रही थी, जिले बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। इतनी इजी है कि आप 4-5 जिला तो पढ़ ली, और साथ साथ में थे पढ़ लियो। मैं रोज 1-2 कराऊं, 1-2 ही थारे नहीं याद हुए तो देखो फिर इमत कोई इलाज भी कोई फिर। अब जो की जिला है वह है अजमेर की। पहले तो अजमेर त्रिभुजाकार हो तो बिगाड़ के छोड़ दियो बेटी कि, तो सुनो, एकमात्र जिलो त्रिभुजाकार अब किसी को बनाए हुए। अब है तो त्रिभुजाकार सोई, ये देखोगे एंड अप है यहाँ सी है। अब ठीक है, अजमेर। अजमेर के अंदर टावरो 3 झील है। एक झील को तो हर कोई नाम जाने, क्योंकि जानना पड़ेगा अपन। और कोई धाम नहीं जाई जाती, धाम तो जाइस कहां, क्योंकि 4 धाम है। 4 धाम में 5वां धाम वो है, तो वो तो अपन जाइस कहां? चलो 4 धाम कौन जाई जाए, बोला रिपिया चाहिए और वो तो जाइस कहां पा? पुष्कर। पुष्कर पहली थे अजमेर में होगा अन्ना सागर, और इंग नजदीकी भाई सागर। हल्यो अन्ना फाय पुष्कर, अन्ना सागर फाय सागर पुष्कर। पुष्कर फाय सागर पे फे ए, अन्ना सागर फाय सागर पुष्कर। अब एक एक झील पढ़ा। सौ पहली पोज की पढ़ा बस, सौ इंपोर्टेंट झील जो त्रिभुजाकार झील है इस तरीके से, चंद्राकार सॉरी। बी झील को नाम है पुष्कर। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के हाथ से पुष्प गिरा, इसीलिए इसी का नाम पुष्कर। कुछ कहते हैं वो ना 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 ना, पुष्कर ना बामण बनवाई जदी झील को नाम है पुष्कर। जबकि साची बात आए का झील बनेड़ी है ज्वालामुखी, काला डेरा का उदाहरण। ज्वालामुखी नीचू पाटे खाडो बन जा, खाड़े में बढ़ियो भर जा पानी, पानी भरता ही बिग में झील बन गई। अब जे छोटो है तो वो क्रेटर बोलते, बिन बड्डो है तो काला डेरा बोलते। पहले NH 52 पे थी, वर्तमान नया NH 58। बहुत इंपोर्टेंट झील है। इतना तो इनका उपनाम है झील का, कितना का गुरु जी घना ही है। कह हिंदुआ का 4 तीर्थ है, वो 5वां है। 5वां तीर्थ है वो। इतो बड़ो तीर्थ है कि तीर्थांगो राजा ही है वो, तीर्थ राज। तीर्थांगो मामो के इसका पा बाणजो कुणे मचकुंडे, तीर्थांगो मामो के इसका ही ना पा। कोंकण तीर्थ के इसका पाइन, यानी तीर्थ जठ नाम आ गयो बठे समझ लिया पुष्करी है। और इतना घाट बनेड़ा है, घाट ई तरीको, ई तरीको बाद में जिक्र करा कौन सा कितना घाट है, 52 घाट। एक तो झील आ है, एक झील है टाबरो कोलाइत। आ दोनों में एक समानता है, एक को नहीं 2-3 समानता है। कोलाइत में भी 52 घाट है, पुष्कर में भी 52 घाट है। कोलाइत को दीपदान फेमस है, पुष्कर को भी दीपदान फेमस है। कोलाइत में मेड़ो कार्तिक पूर्णिमा में भरे, पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा में भरे। पुष्कर अर्चंद्राकाल। प्रयागराज को गुरु तक बोलेंगे, नाम है उपनाम। और इतना मंदिर है, लगभग 400 मंदिर है। जद बोले भाई जी मंदिर ही तो नगरी है, और एक नाम मंदिरों की नगरी, एक उपनाम है पुष्कर का, आराम याद रह जाओ। 52 है, तीर्थांगो मामो है, तीर्थराज है, तीर्थों संबंधित कोंकण तीर्थ है, ए नाम से आ गया पुष्कर। सौ बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। धार्मिक दृष्टियों बड़ो इंपॉर्टेंट है। कदन कथार बूढ़िया कही देगा कि बेटा पुष्कर तो घुमा लिया, क्यों? धार्मिक दृष्टियों लेकिन बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यानी पवित्र और प्रदूषित, भयंकर प्रदूषित है ये। और 52 जगह घाट है, इन पे बता मंडोर शासक को नाहर राव बन बनवाया। नाहर राव, वो थोड़ा सा याद रखिए कि मेरे कोई पूछ ली। आंगमा कई घाट बड़ा फेमस है। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, हत्याओं पहली मेरी आकी, मेरी 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 थारी नहीं, नाम मेरी है बिंगो। 1911 में आई मेरी। अब मेरी जब पुष्कर आई, जब मेरी ने पुष्कर दिखायो, बोल मेरी देख ले तू। मेरी देख के बोली, क्योंकि अटकर लोग नहान लाग रहा सगड़ा सा गई, आदमी लुगाई। मेरी बोली ओ हो तो गलत हो रही। आदमिया अलग ना हो, लुगाया अलग ना हो। लुगाया खातर अलग नाना को, लेडीज जो है वो घाट अलग बनाओ। कौन सो घाट है? जनाना घाट है। और अठे मेरी के बनवायो जनाना घाट। मेरी या थारी भी कैसको थे, थारी है वाले मिस मेरी है नाम है मेरी।
गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित करी गई। क्यों? क्योंकि मेन जगह है ये, भी गंगा जी ने जाके जो पुष्कर में डाल दे चाहिए। तो गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित करी गई, बी घाट हुई। जद बी घाट को नाम किया गया बाद में गांधी घाट। महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह अपनी माता किशोरी देवी को पुष्कर घाट में स्नान करवाने के लिए लाया था। उसी समय उन्होंने यहां एक घाट बनवाया जिसका नाम था जाट घाट। वो भी याद रख लिया, बाहुन को नहीं याद रखना। बाद में गणाई है गऊ घाट है, ब्रह्म घाट है, वर्रा घाट है, कोई मतलब को नहीं अपन। बस दो घाट थोड़ा सा याद रहो, एक तो जाट घाट है, जवाहर सिंह जाट शासक ने बनवाया सूरजमल के पुत्र, और एक जनाना घाट। दो मेड़ो कद भरी जय, वो बता दिया था ना, कार्तिक पूर्णिमा में राजस्थान में कई मेला भरे टाबरो। एक अपने सावा में सिखा मुसो बड़ो मेड़ो है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा में भरे। कोलाई तारो भी कार्तिक पूर्णिमा में भरे, पुष्करा भी कार्तिक। दीपदान मतलब दीप छोटी जय, दीपदान हो यहाँ का दीपदान फेमस है। टावरो थान बेरोएगे ब्रह्मा जी का है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश वे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की भी यहां कदी कोई पूजा कौन करे? कदी कोई सुनियो ब्रह्मा जी को भक्त मिले? कोई शिव जी का भक्त है, विष्णु का भक्त है, ब्रह्मा जी कौन मिले? इनके पीछे कई कहानियां, अलग अलग कहानी है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम बताते हैं सावित्री था। कंफर्म नहीं है, कोई विवाद ना कर लियो। ओए के करन लाग रहे धर्म भ्रष्ट कर मन बेरो, लगभग मिलती जुलती सी ऐसी कहानियां आती हैं। तो अपने से ही उत्पन्न किया उनको, अपनी सावित्री नाम बताते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी उसके ऊपर ही फिदा हो गए। वो बेचारी सामने थी, महिला को तुरंत पहचान हो जाती है चेहरे से। वो साइड में आई तो ब्रह्मा जी ने एक मुख साइड में कर लिया, वो डर के पीछे गई, ब्रह्मा जी ने मुंह पीछे कर लिया, इधर आई इधर मुंह कर लिया, चार मुंह कर लिया। शिव जी इस चीज को पहचान गए। शिव जी बोला ब्रह्मा जी ने, यार तेरी बेटी है, तेरू उत्पन्न हुई है, तू पूजा का लायक है ही कौन, जा तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी को श्राप मिला। कुछ कहते हैं कि ऐसी कहानी नहीं थी, ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था, ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री, तो कहते हैं सावित्री को थोड़ा समय लगा, पूजा पाठ करना था। पूजा में एक रूल होता है कि पत्नी बराबर बैठेगी। अब सावित्री को कहते हैं लेट हो गई होगी, थोड़ा टाइम लग गया होगा, तो बोल के करा मूर्त को टेम हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक पत्नी उत्पन्न की, बराबर बैठी, जी सावित्री आई बन दे दियो श्राप, बोले ओके करे, जा तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र इसकी नींव जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी, वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक ने दिया। ब्रह्मा जी का पूरे भारत का फेमस जो एकमात्र मंदिर है वो टाबरोट पुष्कर में, और भी है असोतराम के अंदर है, बट खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था। एक छींच का ब्रह्मा मंदिर भी है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले एकमात्र तो यही माना जाएगा। बाकी है मंदिर, वो भी फेमस मंदिर है, और वो असोत्रा वाला भी प्रसिद्ध मंदिर है। दोनों ही प्रसिद्ध है वैसे, तीन मंदिर है मेन, लेकिन मेन ये बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर का है पुष्कर में। ठीक है। सावित्री माता जो है वो ब्रह्मा जी पत्नी, उसका मंदिर जो है वो यहां रत्नागिरी पहाड़ी पर है, और अठे बाद में बना दियो रोपवे। राजस्थान को दूसरो रोपवे खुलियो है, सॉरी तीसरो खुलियो है, राजस्थान का तीसरा यहां रोपवे खुला सावित्री माता। ब्रह्मा जी सावित्री याद रहे जैसे। एक शासक हुआ चौहानों का, क्योंकि चौहान जो है वो प्रारंभ में सांबर के आसपास थे, अजमेर के आसपास थे। चौहान शासक था एक अर्णोराज। अर्णोराज ने यहां एक मंदिर बनवाया था, वर्राह मंदिर, वर्रा भगवान विष्णु। बाद में जहांगीर ने इस मूर्ति को पानी में फिकवा दिया था। वर्राह मंदिर याद रहे जैसे। वर्रा मंदिर के जस्ट सामने ही वर्रा घाट जो है, उसके जस्ट सामने ही जहांगीर का महल बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछ लिया कि जहांगीर का महल कहां है, तो सगड़ा अजमेर ठोकिया है, तो टाबरो जहांगीर महल एक पुष्कर में भी, वो याद रखियो। और मान सिंह ने यहां क्या बनवाया था, मान पैलेस। इतनी चीज टाबरो थाने याद रखनी पड़ी। तो ब्रह्मा जी थारे याद रह जाएगा, सावित्री ब्रह्मा जी पत्नी याद रही जाएगी, अर्णोराज वर्रा मंदिर याद रही जाएगा। एक दो थोड़ा सो है, बाकी बर्तरी गुफा है, कणव ऋषि की गुफा भी है। और इतिहास में शुरू से हम चले, रामायण से शुरू करें, तो कहते हैं भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यही किया। रामायण के बाद आई महाभारत, कहते हैं कौरव और पांडवों का मिलन यही हुआ था युद्ध से पहले, कौरव और पांडवों का। फिर बात आई कालिदास, कहते हैं कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम यही लिखा था। कितनी पवित्र जगह था।
वेद व्यास ने यहां महाभारत और गीता लिखी थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी भी यहां आए और उन्होंने अपने मुख से गुरु ग्रंथ का पाठ किया था 1705 में। कितनी महान झील रही है। और विश्वामित्र करी तपस्या, और जे विश्वामित्र तपस्या करी बिया इंद्र का होगी टेंसर, और इंद्र के राख्या कर तो विष कन्या फसान का तरबा जागे मारिया 2 ठुमका विश्वामित्र जी त्यारी बैठा। तो विश्वामित्र की तपस्या भंग करी मेनका बा घटे करी अठई। और चौहाना में एक आत्मप्रभा नाम की एक हुई थी, आत्मप्रभा या रुद्राणी चंद्रराज पत्नी, वो रोज यहां 1000 दिए जलाया करती थी। एक कहानी आवे, केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है, राजा बलि लंबा त्योहार चलता है। वो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप मेरे यहां आओगे। कहते हैं भगवान विष्णु सगड़ा देवता लेके बट जाए, कद जाए जब देवता सोए बीटे 4 महीना खातर देवसनी एकादशी जाए, कद आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवसेन भगवान विष्णु सगड़ा देवता अटकरी जाए। वही 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को ई रस्तों में पाछा आवे। ऐसी कहानी आती है, थोड़ी सी याद रखें। आ झील है टाबरो पुष्कर। अब बताओ थार पुष्कर में के कौन समझ में आए? झीलांगो प्रश्न थारो ज्योग्राफी गलत नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी ज्योग्राफी कराने लग गया फुल, मन भी पढ़नी पड़े तो थे भी पढ़ो थोड़ा से। मैं जितना आधी घंटा पढ़ लेगा पर्याप्त है। अरे की को नहीं था 12 टॉपिक पूरा को एक टॉपिक ने 1 महीना देनी तो भी साला 12 महीना हम जीके पूरा तैयार होना चाहिए। फिर भी कोनी हुए, क्यों कोनी हुए? लग जाऊंगा कि एक ही दिन में पढ़ू मैं तो झील। अरे क्या जरूरत है एक दिन? मैं रोज 3 झील कराइए फिर ही देख लिया कल झील कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर थाने की जरूरत है कि एक ही दिन में झील पढ़ो? अगर एक दिन में पुष्कर याद होती है ना, पुष्कर याद करो। भले ही उस पुष्कर को याद करने में 3 दिन लग रहे हैं ना, लगने दो। चाहे वो 3 घंटे में याद हो, चाहे 3 दिन में याद हो, चाहे 5 दिन में क्यों ना याद हो, लेकिन इसका पीछा चबी छोड़ो जब याद। वरना घिचपिच करना कोई मतलब को नहीं। मैं एक दिन में सगड़ी झीला पड़ती यार, इतना बड़ा विद्वान थोड़ी हो गया। और मैं बटन बंद कर दूं थोड़ा को जो फर्जी से लागू है। ठीक है तो चलो। ओह देखो, अब देखो टाबरो, चौहाना में एक शासक हो जक्कन बोले अन्ना जी। अन्ना जी तो प्यारू बोले, बंगबिया नाम तो अन्नो राज हो के टाबरो। अन्ना जी के टाइम तुर्का का आक्रमण होया, बार बार तुर्क आया, अन्ना जी हो गया परेशान। अन्ना जी बोले अन्न पकड़ आना थे, मैं बताऊंगा। और अन्न ले लिया कट्ठे नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में ले गए, बाने काट्या चोखा कट दिया, मांस फैल गयो। मांस फैल गयो, बदबू आने लगी। जद अठू एक नदी निकले चंद्रा, जिके वर्तमान में बोले लूणी, बी नदी को रस्तो चेंज करी अटक लिया, वो कचरो साफ करियो, फिर यहाँ करके थोड़ा सो दीवारा सी बना के एक झील बना दी। भी झील को नाम है अन्ना सागर। एग्जाम में पूछो कि तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके किस झील का निर्माण करवाएगा? 1135-37 के बीच में बनेगी तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ। मुगल बादशाह उठाया करता, और मुगल बादशाह एक जगह को नाम जहांगीर। जहांगीर अठे एक बाग बनवायो जगह को नाम है शाही बाग या दौलत बाग। ई बाग में ही जहांगीर और टम सरोगी अंग्रेज साथ बात हुई। जहांगीर की पत्नी नूर जहां की मां ही असमत बेगम, यानी जहांगीर की सासू असमत बेगम बोली के जहांगीर तेरे में थोड़ी बदबू ज्यादा, मैं तन बढ़िया सी एक चीज बना गई थी। बाई बाग में आगे फूल तोड़े मांगो रस काट गे डियो डियो जो सेंट है नी इत्र, इत्र को आविष्कार ई बाग में ही टावरो जो आजकल थे छिड़को नहीं, वो भी इत्र को आविष्कार अपने भारत में ही हुए। और शाहजहां 5 बार इतनी बनाई, बस इतनी बात है। इंगे नजदीक एक झील है फाय फाय, फाय सागर, पांडी। फाय मतलब फू फू करे बांडी भी याद रख ले, क्योंकि आ लूणी नदी पर बांडी नदी पर आ 1191-92 में अकाल रात के तहत बनेडी है। सॉरी 1891-92 में अकाल रात के तहत फाइव नामक अंग्रेज बनाई। बस पानी ज्यादा हो जाए ना सागर, बस इतनी बात, बस इतनी किस पर बनी है? फाय अजमेर में, बांडी नदी पर, याद रख ले बस। अले जी अजमेर संभाग की जिला कंप्लीट कंप्लीट। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है जट्टी, क्या बात है। के कौन समझ में आ रही हो? इतनी सोरो काम है, ज्योग्राफी तो इतनी सोरी है, एक रेकर पढ़ लिया। अब आपा करा जयपुर संभाग की झीला। एक झील तो जयपुर में है जबकि को नाम है मानसागर। बाद में देखा एक बार सिर्फ नाम नाम लिखूंगा।
थान दिख रही हो तो एक बोर्ड में वो कलर तो दिख रही है थान सगड़ा। फिर है माउठा, एक माउठ है एक माउठा है, माउठा नाम सुन रहे, माउठा माउठ बाय माउठ। फिर एक फेमस झील जयपुर संभाग की बात कर रहे हैं, अलवर्ग में है, जकी को नाम है सिलीसेड, सिलीसेड गढ़ है अलवर्ग। बस 3 ही झील है। अब हमको डिटेल देख लियो, ज्यादा कोई डिटेल है ही कोई, लेकिन आप करवा देगा। देखो क्या कौन सी झील, मानसागर, बस यही बना लियो, ज्यादा रमान करने की जरूरत को नहीं। कठे मानसागर झील, जल महल, जयपुर, जयपुर शहर के अंदर, ठीक है। पिया तो मानसिंह प्रथम बनवायो गर्भावती नदी के ऊपर, झील के मध्य जल महल बने डोए। और टावरो जल महल को जद भी नाम आ तो जल महल हमेशा ध्यान रखियो डीग का फेमस है, जका बदन सिंह बनाया, डीग अब एक जिलो बन गयो। लेकिन स्वाई जयसिंह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और यज्ञ में पंडिता रोकन खातर बढ़िया गर्मी सर्दी अभी टेमेसी थोड़ी, तो वो क्या करियो झील के मध्य एक जल महल बना दियो, और पंडित जी ट्राई करो और आगे मंत्र मारिए अश्वमेध यज्ञ करा दो। तो बा अश्वमेध के पंडिता खातर रहन खातर इनको निर्माण करवायो, क्या वो जल महल को, इन्हें अंदर ही बने रहे। फिर एक झील है माउठा, माउठा आगट है आटावरो आमेर किले गने, आमेर, बस इति याद रखनी और की को याद रख। फिर एक झील सिल्ली सेठ, जकी थारी देखेड़ी भी होगी, नहीं देखेड़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिल्ली सेठ एक झील है, सिल्ली सेठ झील कठे अलवर, ज्यादा बड़ी कौन छोटी झील है, कोई ज्यादा बड़ी कौन, नॉर्मल सी है, छोटी सी है। इन बोले राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन। इसका रिपीट मारूंगा मैं, प्रत्येक टॉपिक जितने हो गए ना, फिर 5-6 दिन उन टॉपिक की रिपीट चलेंगे, हो सकता है कल से ही शुरू कर दे, ये झील पूरी होती रिपीट शुरू करेंगे, तब आपकी ज्योग्राफी हो जाए कंप्लीट। इनको निर्माण बताओ सिल्ली सेठ को, शिला नाम की पत्नी ही अलवर को शासक को विजय सिंह, सॉरी विनय सिंह, बिंग पत्नी ही शिला, बिंग याद बनाई सिल्ली सेठ होगी। और इंग जो सारे एक होटल है, बस होटल लेक पैलेस नाम दे दिया, आ ले कुछ योगी, बस इतनी बात है। तो अब आ जाओ भरतपुर संभाग की जिला। पहले हमने उदयपुर साइड की पढ़ी, उदयपुर की 3 झीलें पढ़ी, फिर जयसमंद झील पढ़ी, फिर राजसमंद झील पढ़ी थी, इधर वाली हमने पढ़ ली, फिर अजमेर की 3 झीलें पढ़ी, बस ऐसे ही दिमाग में याद रखना और उनको रिपीट करना सोते सोते। फिर जयपुर में मैंने एक सिलीसेट है, मानसागर है, 2 है। फिर है भरतपुर की, भरतपुर की एक फेमस झील है मोती झील, मोती झील कठे भरतपुर में। कौन निर्माण करवायो, भरतपुर को नाम आया फिर महाराजा सूरजमल, किसने निर्माण करवाया, महाराजा सूरजमल, हाउ जी याद रहे जब। और इतनी इंपॉर्टेंट है मोती झील का, इन भरतपुर की जकी है बा बोले लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन। कौन सी नदी, पहली जिक्र हो चुकी है, रूपारेल नदी, ए बिया तो याद करने वाली चीज है। यहीं पर एक कारगिल पार्क भी बना है इसके पास में, सुजान गंगा जो नहर द्वारा लोहागढ़ तक पानी भी भेजे जा। एक बार एग्जाम में पूछा, इतना खतरनाक प्रश्न था, नील हरित सेवालय जिससे खाद प्राप्त होती है N2 युक्त खाद, और ये एक बार एग्जाम में पूछा भाई साहब किसी को नहीं आया, N2 युक्त खाद किस झील में प्राप्त होती है, भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन था, बस गजब का प्रश्न था। ऐसे प्रश्न कभी कभी बनते हैं, युगों युगों बाद में पैदा होते हैं, बुद्ध और महावीर स्वामी, वैसे युगों युगों बाद ऐसे कोई ढंग का प्रश्न बनता है, वो ये था। अभी आज भी कईयों को आज पहली बार पता, जबकि एग्जाम में आ चुका है। फिर है धौलपुर की एक झील रामसागर, जिसके नाम पे एक अभ्यारण्य भी है, बस कोई बात नहीं है, रटने वाली चीज है, रामसागर रामसागर धौलपुर रामसागर धौलपुर। और फिर एक झील है तालाबसाई, कहां, धौलपुर, बस रामसाई तालाबसाई रामसाई तक। ये तालाबसाई जो है वो जहांगीर का एक वंशज था, सलेह खां, उसने बनवाया था, बस इतना से याद रखना। क्या बात है सर, क्या बात है। अब चलते हैं इधर वाली साइड,
इधर की झीलें हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ की फेमस झील है बीकानेर की, जबकि को नाम है कोलायत। इंपॉर्टेंट झील है, कहां? बीकानेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क मरुस्थल में है ही, मरुस्थल ही तो है। एक खातिर बोल रहे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिया। कहते हैं कपिल मुनि ने माता की मुक्ति के लिए एक पाताल गंगा निकाली थी, ये भी बड़ी पवित्र है। तो किसने? कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है ना कपिल मुनि भाई। पुष्कर की तरह यहां भी 52 घाट बने हैं, पाताल गंगा है, कार्तिक पूर्णिमा मेला भरे पुष्कर की तरह, यहाँ का दीपदान फेमस है, और यहाँ पर चारण स्नान नहीं करते। वो एक कहानी है जो आपने सबने सुन रखी होगी, करणी माता का पुत्र लाखन जो है इस झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी, बाद में करणी माता ने उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन वो इस वजह से नहीं नहाते। कहां? कोलायत के अंदर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। फिर अठे एक झील है गजनेर, गजनेर अभ्यारण्य भी है। और देखो क्या है, आ झील है, मान लो गजनेर, बार कर पौधा है, ठीक है, बोल सारो बाग बना दो। अब ओके, गजनेर एक अभ्यारण्य है। अब अभ्यारण्य बीच में झील है, वो पानी को एक दर्पण सो दिखा है, इसलिए इसे बोला जाता है गजनेर को पानी का शुद्ध दर्पण। कभी पानी की तिरिया लगा है, पानी का शुद्ध दर्पण। ये गंगा सिंह ने 1920 में बनाई थी गजनेर, ये गंगा सरोवर नाम से बनाई थी, वर्तमान में इसे बोलते हैं गजनेर। ये लो जी, यानी दो झील होगी फेमस, कोलायत, गजनेर। फिर आप एक झील पढ़ चुके हैं हनुमानगढ़, गग्गर नदी, तलवाड़ा। पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ इतना याद रखना है, तलवाड़ा, गग्गर नदी, हनुमानगढ़। फिर अनूपगढ़ में बुड्ढा जोड़ा, ये फेमस स्थान है सिखों का भी, इसलिए कई बार पूछ लेते हैं, डाबला अनूपगढ़ में गंगनहर का पानी डालते हैं इसके अंदर। तो टाबरो मन लगा इतनी बोली होगी, कल जिले कंप्लीट हो जाएगी। अब बताओ के कौन समझ में आया? एक और रिपीट मार लो, थारो काम बढ़ जाओ। ओके, थैंक यू।